नमस्कार, मैं हूं पीएस त्रिपाठी और अब आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का स्वागत है आज नए साल में। नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज हम बात करेंगे नए साल में ग्रहों की स्थितियां कैसी रहेंगी। इसके अलावा आपके मन में कोई सवाल हो तो आप डायल करें 07714008777। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फ़ोन का इंतज़ार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2075 शक 1941 सूर्य उत्तरायण का चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि और दिन शनिवार। आज प्रतिपदा दोपहर 3:24 तक, रेवती नक्षत्र होंगे 7:22 तक। आज चंद्रमा मेष राशि में होंगे। आज का राहु काल 8:59 से 10:33 तक होगा। तो दोस्तों एक बार पंचांग फिर देख लें। आज शुभ संवत 2076 शक 1941 यानी साल बदल चुका और सूर्य उत्तरायण का है। चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि, दिन शनिवार। आज रेवती नक्षत्र होंगे 7:22 तक और चंद्रमा मेष राशि में होंगे। आज का राहु काल 8:59 से 10:33 तक होगा। तो दोस्तों ये तो था पंचांग। और अब बात करते हैं नए साल में नवरात्र की। हिंदू धर्म में नया साल चैत्र नवरात्रि से शुरू होता है। चैत्र नवरात्रि में मां के नवरूपों की उपासना का पर्व भी है। इस वर्ष चैत्र नवरात्रि की जो शुरुआत है वो 14 अप्रैल 2019 तक यानी पूरे 9 दिन तक रहने वाली है। इस वर्ष चैत्र नवरात्रि पर कई शुभ योग बन रहे हैं। इस बार चैत्र नवरात्रि में सर्वार सिद्ध योग, रवि योग का संयोग बन रहा है। ऐसे शुभ संयोग के दौरान कलश स्थापन करें, ये काफ़ी अच्छा रहेगा। और इसके अलावा कलश स्थापन के साथ ही आप जवारे भी बो सकते हैं और देवी की उपासना करने का क्रम आप शुरू कर सकते हैं। तो चलिए हम एक एक करके भगवती के रूपों का दर्शन भी करेंगे और उपासना का क्रम भी बताएंगे। 9 दिन में प्रथम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंडेति, कूष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रिति, महागौरीति, अष्टमम नवमम सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकीर्तिता। नवदुर्गा के 9 रूप हैं और इसमें पहले दिन मां शैलपुत्री की आराधना की जाती है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री है मां शैलपुत्री। नवरात्रि के पहले दिन की जाती है मां शैलपुत्री की पूजा। मां के एक हाथ में त्रिशूल और एक हाथ में कमल पुष्प है। मां का वाहन वृषभ है। संतान प्राप्ति के लिए मां शैलपुत्री की आराधना उत्तम होती है। योग्य और स्वस्थ संतान प्राप्ति के लिए मां की आराधना श्रेयस्कर होती है। सभी वन्य जीवों की रक्षक है मां शैलपुत्री। तो ऐसी सुंदर शैलपुत्री के विग्रह का दर्शन करें और आज भगवती का ध्यान करते हुए भगवती की उपासना करें। भगवती की उपासना के लिए बड़ा सामान्य सा एक मंत्र है। आप शैलपुत्रै नमः इस मंत्र का भी ध्यान कर सकते हैं। इसके अलावा आप एक मंत्र जो मैं आपको बता रहा हूँ उस मंत्र का भी आप ध्यान कर सकते हैं। वंदे वांक्षित लाभाय चंद्रा देवकृत शेखराम ब्रखारूढ़ाम शूलधराम यशस्विनीम। ये भगवती माँ शैलपुत्री का मंत्र है और इस मंत्र का पाठ करके और आप भगवती की पूजा कर सकते हैं। इस चैत्र नवरात्रि में महायोग है। इस बार चैत्र नवरात्रि में सर्वार सिद्धि और रवि योग का संयोग बन रहा है। ऐसे शुभ संयोग में कलश स्थापना करके देवी की उपासना शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि आप एक घट स्थापना करने के लिए एक पूजा स्थल पर साफ कर लें, पूजा स्थल साफ कर लें, पूर्वाभिमुख रख करके एक आसन रखें और एक चौकी बिछा सकते हैं। चौकी पर लाल कपड़ा रखें। नवग्रह गौरी गणेश कलश कोडश मातृका इत्यादि बना करके और फिर पूर्वाभिमुख होकर के आसन में आप पूजा करें। सबसे पहले आसन को पवित्र करें, दिया जलाएं, दीप को प्रणाम करें, साक्षी दीप को प्रणाम करें। इसके अलावा अपने ऊपर सिंचन करें, आचमन करें, अर्घपाद्य आचमनी से अपने आप को शुद्ध करें और फिर हाथ में जल लेकर संकल्प करें कि मैं अमुक नाम वाला अमुक नाम वाली अमुक गोत्र में उत्पन्न आज अपने परिवार के कल्याण के हेतु से माँ भगवती दुर्गा, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती की कृपा प्राप्ति के लिए, उनकी सायुज्यता के लिए पहले दिन या 8वें दिन या 9वें दिन या पहले से लेकर के 9 दिन तक दुर्गा का पूजन करूंगी। और इसमें विधि भी, यदि आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहती हैं, 1 अध्याय 2 अध्याय या पूरा, तो उसका भी संकल्प कर लें
और फिर संकल्प करके और फिर सभी देवताओं का स्थापन करें। गौरी गणेश नवग्रह, इसके अलावा षोडश मातृका, सप्तघृत मातृका, 64 योगिनी इत्यादि का विस्तार से भी पूजन कर सकते हैं। कलश में अपने देवताओं का पूजन करें, देवताओं का आवाहन करें, पितरों का आवाहन करें, तीर्थों का आवाहन करें, भगवान गणपति इत्यादि का सभी का षोडशोपचार से पूजन करके और फिर माँ शैलपुत्री की पूजा करनी चाहिए। कहते हैं कि एक ही विग्रह में हम 9 देवियों की पूजा करते हैं, मतलब दुर्गा के विग्रह में ही हम पहले शैलपुत्री का पूजन करते हैं। तो शैलपुत्री का आवाहन करें, ध्यान करें और षोडशोपचार से भगवती का पूजन करें और इसके बाद आरती पुष्पांजलि करके भगवती को भोग लगाएं। भोग लगा करके और फिर नियमों के साथ एक भोजी भूमिशाई भूत्वा ब्रह्म परशुचि, एक बार भोजन करें और भूमि में शयन करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, आहार का संयम रखें। ये सब कुछ करें तो निश्चित तौर पर आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, भगवती माँ शैलपुत्री की कृपा आपको प्राप्त होगी। तो चलिए विस्तार से हमने घट स्थापना के सहित, कलश स्थापना के सहित आपको सारी चर्चा की। अब हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं। हमारे साथ एकता जी जुड़ चुके हैं। एकता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहती हैं? एकता जी, मेरे को थोड़ा सा मन घबरा रहता है और मेरा मन घबरा रहता है, थोड़ा सा डर टाइप का लगता है। तो मेरा आने वाला भविष्य कैसे हुआ जी? आपकी जन्म तारीख बता दें। जी, जन्म तारीख 9/7/1966 जी, और जन्म समय 9/7/1966। जन्म समय बता दें प्रभु, जन्म समय। जन्म समय रात को 9 बजे। और जन्म स्थान? जन्म स्थान जयपुर जिला सिकरिंगा। जी जी, बताइए काम क्या करते हैं आप? मैं सर्विस में हूँ जी। सर्विस में है आपके एकता जी और लगातार मन घबराया रहता है। वजह क्या है? आपका जन्म लग्न कुंभ है, राशि आपकी मीन है, तृतीयेश मंगल बृहस्पति से युक्त है। तो मुझे ऐसा लगता है ऐसे मन घबराने की बात तो नहीं, पर हाँ ग्रह दशाओं में जरूर ऐसा हो रहा होगा कि जिसके चलते मन आपका घबरा रहा होगा। बहरहाल आपको बता दें कि शुक्र की महादशा में केतु का अंतर 13 अप्रैल से शुरू होगा। तो मुझे ऐसा लगता है इसके बाद परिस्थितियां काफी अच्छी हो जाएंगी, क्योंकि बुध की अंतर्दशाओं में आमतौर पर तनाव बढ़ता है, आमतौर पर नर्वस सिस्टम आपका वीक होता है और कई बार नींद नहीं आना या बहुत अधिक तनाव होने की संभावनाएं बनती है। मतलब 13 अप्रैल यानी अब से 9 दिन बाद आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी केतु की अंतर्दशा के बाद। इससे काफी फायदा होगा। याद रखें कि इन दिनों में किसी भी प्रकार का व्यसन बिल्कुल न करें। एक 43 सिक्का 4 नारियल सर से उतार करके बुधवार को बहते पानी में बहा दें तो कल्याण होगा जी। हमारे साथ अगले कॉलर है रामचंद्र जी। रामचंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी प्रणाम। जी प्रणाम। पंडित जी, मुझे अपनी बेटी बारे में पूछना था। जन्म तारीख बता दें। 15/6/89। 15/6/89। समय बता दें जी। समय रात को 12 और 1 के बीच में। 12 और 1 के बीच में जी, रात को। जन्म स्थान? खसिया। जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं प्रभु? पंडित जी, मेरी बेटी की शादी तय नहीं हो पा रही है और उसका राशि नाम क्या पड़ेगा और पंडित जी उसको किस नाम के लड़के से शादी ब्याह करना है और उसका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? चलिए ये देखते हैं। इनका जन्म राशि तुला है, रू अक्षर से नाम आएगा तो रूपल इसका नाम रखिए। और मुझे ऐसा लगता है कि मेष राशि वाले जातक सबसे बेस्ट कॉम्पिटेबल रहेंगे। इनका जन्म लग्न मीन है और इनकी राशि मेष है, दशम स्थान में शनि है, तो इसके चलते शादी में थोड़ी सी व्यवधान। शादी से पहले नांदीमुख श्राद्ध के साथ में इस बच्ची का कुंभ विवाह करा लें। इस बच्ची से कहें कि मंगल का व्रत करें, नमक तेल का त्याग करें, मंगल स्तोत्र का पाठ करें। 1 वर्ष के भीतर में इस बच्ची का विवाह जरूर हो जाएगा। चिंता बिल्कुल ना करें। इस बच्ची का जो विवाह है वो उत्तर पूर्व दिशा में होगा, इसलिए विवाह भी जल्दी हो जाएगा। बस आप शादी से पहले जल्दी से कुंभ विवाह करा लें जी। हमारे साथ अगले कॉलर मूलचंद जी हैं। मूलचंद जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी प्रणाम। एकदम प्रणाम। बताएं। लड़की शादी करना चाहते। बताएं, डेट ऑफ बर्थ बता दें। 28 अप्रैल 92। 28 अप्रैल
92। समय? समय 9 से 10 के बीच रात्रि। अच्छा, जन्म स्थान? रायपुर। इंदिरापाड़ा। बच्ची ने पढ़ाई क्या की है? M.Com फाइनल। M.Com फाइनल कर लिया इस बच्ची ने, और शादी करना चाहते हैं। भाई इस बच्ची का जन्म लग्न वृश्चिक है और इसकी जो राशि वो है कुंभ। सप्तमी शुक्र छठे स्थान में बैठे हैं। तो आमतौर पे ऐसा देखने में आया कि यदि सप्तमी छठे स्थान में हो और सूर्य आदि जैसे क्रूर ग्रहों से आक्रांत हो तो निश्चित तौर पर शादी में व्यवधान आता है। तो इस बच्ची से कहें कि ये सोमवार का व्रत करें, नमक तेल का त्याग करें, भगवान शिव की उपासना करें और कात्यायनी मंत्र ओम कात्यायनी महामाये सर्वयोग निधीश्वरी नंदगोप सुतम देवी पतिंते कुर्ते नमः, इस मंत्र का एक माला जप करें तो निश्चित तौर पर जानिए कि 6 महीने के भीतर इस बच्ची का विवाह हो जाएगा। तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं। शिव की पूजा, कात्यायनी का मंत्र और सोमवार के व्रत से सारे कल्याण हो जाएंगे जी। तो कलश स्थापन का मुहूर्त बताना भी बनता है। तो आज कलश स्थापन, जैसा कि मैं आपको बताऊं कि जो प्रतिपदा है उसकी शुरुआत कल से हो गई है। मतलब आज सूर्योदय के समय प्रतिपदा मिलेगी। मतलब आप सूर्योदय से ही कलश स्थापन कर सकते हैं, क्योंकि आचार्यों को अलग अलग जगहों पर जाना पड़ता है, इसलिए सूर्योदय से ही आप कलश स्थापन कर सकते हैं। कलश स्थापन का शुभ मुहूर्त मैं आपको बता दूं, 6:10 सवेरे से लेकर के 10:19 तक रहेगा। वैसे प्रतिपदा तिथि दोपहर में 2:40 से शुरू होकर के 3:23, मतलब कल दोपहर 2:40 से शुरू हुई और आज दोपहर 3:23 तक खत्म होगी। तो अभिजीत मुहूर्त में भी आप कलश स्थापन कर सकते हैं। मतलब मोटे तौर पर कलश स्थापन का समय 3:23 तक है, जिसमें आप कलश स्थापन कर सकते हैं। नंबर 2, नए संवत्सर का प्रारंभ है और माता आज घोड़े पर सवार होकर आ रही है और राजा सूर्य और मंत्री शनि हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस साल में न्याय होगा, उचित होगा। तो इस तरह से हम नए साल की व्यवस्था को देखते हैं। तो इसके बाद अब कलश स्थापन हो गया, जैसे कि हमने मुहूर्त भी बता दिया, अब आपको विधि भी बता दी, नियम भी बता दिया कि आहार का संयम रखें, व्यवहार का संयम रखें। अब 12 राशियों का हाल बताते हैं। तो चलिए 12 राशियों में सफर शुरू करते हैं। मेष यानी अरीस की इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि आज का दिन इनके लिए कैसा रहेगा। तो मेष राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि इस समय राशि स्वामी मंगल, वर्ष के राजा शनि, मंत्री सूर्य की वजह से आपकी परेशानियां थोड़ी सी बढ़ने वाली हैं। आप अपने बॉसेस से बिल्कुल ना उलझें वरना हानि होगी। अनुशासनहीनता असफलता की वजह बन सकती है। मतलब कुल मिलाकर के बहुत फ्रेंडशिप ना करें। क्या करें? साल की शुरुआत करें चंद्रमा के मंत्र के साथ, थोड़े से चावल का दान करें तो यह साल आपके लिए बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वृषभ यानी टॉरस की इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि स्वामी शुक्र और शनि के बीच में मित्रता है, इस कारण राशि सफलता को प्राप्त करेगी। मंत्री सूर्य भी अनुकूल रहेगा, समय भी शुभ रहेगा, पर छोटी छोटी परेशानी आपकी तकलीफ की वजह बन सकती है, इसलिए अपने कामों में थोड़ी सावधानी रखें और कुछ आवश्यक कार्य भूलने से परेशानी हो सकती है। मतलब हर काम बड़ी सावधानी से निपटाएं। क्या करें? राहु के मंत्र का जप करें। राहु चूंकि दूसरे स्थान में, 8वें स्थान में केतु है, तो दवाइयों का दान करें, बीमारों की सेवा करें तो ये साल आपके लिए बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मिथुन राशि की। अब इस राशि के स्वामी बुध और शनि के बीच में समभाव है, मतलब ये साल आपका बढ़िया आसानी से गुजर जाएगा। इस वजह से मिथुन राशि के लोग अपना काम इस साल में साधने में सफल रहेंगे और काम बिना बाधाओं के पूर्ण होंगे। हालांकि लग्न में राहु है, मगर उच्चस्थ राहु होने के कारण घर में सुखद वातावरण होगा और साल की प्राप्तियां बेहतर होंगी। करना क्या है? इस साल में आपको महामाया की पूजा करनी है, थोड़े से घी का दान करते रहना है, तो इससे आपका साल बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कर्क राशि की। एक राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि स्वामी, इस राशि के स्वामी चंद्रमा है और शनि के बीच में शत्रुता है, लेकिन चंद्रमा और सूर्य की मित्रता है। मतलब कुल मिलाकर के मंत्री से जरूर नाराजगी हो सकती है, पर राजा आपके लिए बहुत सहयोगी रहेगा। मतलब बात सामान्य रहेगी। बहुत ज्यादा काम की उपेक्षा न करें वरना तकलीफ हो जाएगी। आप खुद पर भरोसा करें, लगातार काम अपना समय पर पूरा करते रहें। बड़ों का आशीष लें, बृहस्पति के मंत्र जप करें, थोड़े से
केले का या गेहूं का दान करेंगे तो ये साल आपके लिए बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों सिंह राशि की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि राशि स्वामी सूर्य और शनि एक दूसरे से शत्रु भाव रखते हैं, फिर भी आपके काम की स्थितियां सामान्य रहेंगी। दूसरों की मदद से आपके काम पूरे होंगे, कार्य में पॉजिटिव चेंज के संकेत मिलते हैं, परिवार का सहयोग मिलेगा। इस राशि वाले जातकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन्हें आकस्मिक लाभ की प्राप्ति भी होती है नजर आ रही है मुझे, क्योंकि राहु आपके 11वें स्थान में है। मंगल की स्थिति देखिए, मंगल भी आपके लिए बढ़िया स्थिति में बैठे, मतलब कुल मिलाकर के सिंह राशि वाले जातकों के लिए समय काफी अच्छा। भाग्येश मंगल 10वें स्थान में, मतलब इस साल की शुरुआत में आपको कुछ बड़ा सत्ता मिल सकती। क्या करना चाहिए? साल की शुरुआत में काले तिल का थोड़ा सा दान करें, शनि मंत्रों का जप करें तो साल आपके लिए बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कन्या राशि की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि इस राशि का स्वामी बुध और शनि, वर्ष के जो राजा हैं शनि, ये दोनों समभाव हैं। इस कारण आपको मेहनत के अनुसार फल मिलेगा, जितनी मेहनत उतना फायदा। मतलब कुल मिलाकर के कोई आकस्मिक लाभ की संभावना ना रखें। परिवार में सुख समृद्धि बनेगी, लोगों का आवागमन बना रहेगा। स्वयं के कार्य में थोड़ा सा विलंब आपके लिए पैनिक हो सकता है। तो क्या करना चाहिए? आपको साल भर गणपति का पूजन करें, हरिमूंग का दान करें और गरीबों की नित्य सेवा करें तो ये आपके लिए बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों तुला राशि की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि इस राशि का स्वामी शुक्र है और राजा शनि है। शुक्र और शनि के बीच में मित्रता का भाव है, मतलब ये साल राजा शनि बड़ी आसानी से बीत जाने देंगे। मतलब आपको बहुत सारी प्राप्तियां होंगी, राज दरबार में सम्मान मिल सकता है, ये राशि सफलता प्राप्त करेगी। मंत्री सूर्य भी आपको लाभ दिलाने वाला है, समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। वर्कलोड होने के कारण रिलैक्स नहीं होगा, मतलब कुल मिलाकर के अनिद्रा और तनाव हो सकता है। मतलब बाकी चीजें आपके लिए बहुत बेहतर हैं। एक चीज यहां ध्यान देने की है, मंगल आपके द्वितीय और सप्तमी होकर के अष्टम स्थान में है। इस साल में जो खराब चीज हो सकती है वो आपकी अपनी सेहत और आप अपने लाइफ पार्टनर की सेहत को थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। इसके लिए क्या करना चाहिए? मंगल और गुरु के मंत्र का जप करें, मीठे फलों का बच्चों में दान करें तो ये साल आपके लिए बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों वृश्चिक राशि की। इस राशि के स्वामी मंगल और राजा शनि के बीच में शत्रुभाव है, मतलब ये साल आपके लिए थोड़ा सा कठिन होगा। अब देखिए यहां पर बमचक मचाने के लिए 8वें स्थान में राहु भी बैठे हैं, मतलब ये साल बहुत तरह की परेशानियों से भरा रहेगा। लेकिन मंत्री सूर्य के साथ में मित्रता है। वर्ष दिखावा करने से बचें, अपने काम से काम रखें, बिना वजह दूसरों के काम में दखल ना दें तो ये साल आपके लिए बेहतर रहेगा। याद रखें साल की शुरुआत में आपकी चंद्रमा 6ठे स्थान में है, बॉसेस के साथ पंगा ठीक नहीं रहेगा। क्या करें? राहु के मंत्र का जप करें, काले तिल का दान करें तो ये साल आपके लिए बेहतर। बात कर लेते दोस्तों धनु यानी सेस्टेरियंस की। इस राशि के स्वामी गुरु हैं और शनि राजा है। इन दोनों के बीच का व्यवहार बहुत सम है, यानी साल काफी अच्छा रहेगा। पूरे कार्य अच्छी तरह से सफल होने वाले हैं, सफलता भी मिलेगी। मगर एक बात याद रखिए कि आपके लग्न में शनि पड़े हैं, तृतीय शनि लग्न में, किसी प्रकार का व्यसन या तनाव या अनिद्रा या किसी तरह का एरोगेंस आपके लिए पैनिक हो सकता है। क्या करें? आप गणपति का पूजन करते रहें साल भर, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें, हरिमूंग का दान करें तो ये साल आपके लिए बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मकर राशि की। इस राशि के स्वामी भी शनि है और इस साल के राजा भी शनि है, मतलब मकर राशि वाले जातकों के लिए 7.5 शनि के अलावा भी लाभ की स्थितियां रहेंगी। सभी काम समय पर होंगे और बड़ी सफलता मिल सकती, मान सम्मान भी मिलेगा। इस राशि के जातकों के लिए क्या सावधानी रखनी चाहिए? 6ठे स्थान में राहु पड़े हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि अपने शत्रुओं के स्टैंड पर थोड़ा सा नजर रखें, काम पर लगातार ध्यान रखें और राहु के मंत्र का जप करें, गायत्री के मंत्र का जप करें, गुड़ गेहूं का दान करें तो इस साल आपके लिए बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कुंभ यानी एक्वेरियंस की। इसके स्वामी भी शनि है और राजा भी शनि, मतलब वर्ष के राजा स्वामी शनि और राशि के स्वामी भी शनि, यानी कुंभ राशि वाले जातकों के लिए भी साल बेहतर होगा। बहुत फायदा होने वाला है, सभी काम सफल होंगे, सम्मान भी आपको मिलेगा। अब आप देखिए कि यहां पर मंगल की स्थिति 4थे स्थान में, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़िया रहेगी, वाहन मकान के योग में दिखाई पड़ेंगे। मतलब कुल मिलाकर के ये साल आपके लिए बेहतर रहने वाला है। थोड़ी सावधानी आपको रखनी होगी। 5वें स्थान में राहु है, चित्त की एकाग्रता बढ़िया रखनी होगी। संतान को लेकर के थोड़ी चिंता हो तो आप राहु के मंत्र का जप कर सकते हैं। अदरवाइज भगवान शिव का अभिषेक करें, शनिश्चर मंत्र का जप करें, काली उड़द काले तिल का दान करें तो ये साल बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मीन राशि की। इस राशि
वाले जातकों के लिए देखते हैं कि इस राशि के स्वामी बृहस्पति और इस साल के राजा गुरु हैं, दोनों के बीच में मित्रता और संभाव है। इस वजह से ये साल आपके लिए बहुत शुभ रहने वाला है। सफलता के साथ धन भी मिलेगा और लाभ भी मिलेगा। अगर इस साल की शुरुआत में ग्रहों की स्थितियां देखें तो चौथे स्थान में राहु, दशम स्थान में केतु, शनि और गुरु, ये सारे के सारे लाभ देने वाले हैं। वाणी पर संयम रखना होगा, आतुरता का त्याग करना होगा। इसके अलावा शनिश्चर मंत्र का जप करें, भगवान शिव का पूजन करें और काले तिल का दान करें तो साल आपके लिए बेहतर होगा। तो दोस्तों ये तो था मेष से लेकर के मीन का हाल। हमने बताया कि नया साल शुरू हो चुका है। नए साल में कुछ एक राशियों को जरूर सावधानी रखनी होगी, मगर एक सावधानी तो आप 12 राशि के जातक जरूर रखें कि अपने जीवन में अनुशासन रखें, कानून का पालन रखें, जीव सेवा करें, स्वाध्याय करें, सत्संग करें, अच्छा सोचें, खूब अच्छा सोचें, अच्छा करें और लगातार प्रयास करते रहें। हाँ, कार्यक्रम के दौरान एक मुझे मैसेज भी आया था, ये मैसेज चाहता हूं कि मैं आपसे शेयर कर दूं। किसी भद्र महिला ने लिखा, नाम तो मैं नहीं बताऊंगा, पर उन्होंने लिखा कि पंडित जी आप अपने कार्यक्रम के दौरान एक संकल्प अपने दर्शकों से जरूर पढ़वाएं कि दहेज लेना बुरी चीज़ है। तो सोमा जी, ये मैसेज मैंने आपको पढ़ दिया कि दहेज लेना बुरी चीज़ है। यदि आप अपने बच्चों की शादी कर रहे हो तो कोशिश करें न दहेज दें न दहेज लें, ताकि समाज में प्यार बना रहे। तो चलिए इसी के साथ अब आपसे विदा लेने का समय। कल फिर हाजिर होंगे माता के नए रूप का, नए विग्रह का बखान करने के लिए। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।